Hello subscribers and my dear students. Today I selected most important question transport in plant which usually came in various competitive exams. These will helpful in examination. So now let us start the transport in plant. Okay, so transport in plant. Now we are starting द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक, तो देखते हैं हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के क्वेश्चन. ट्रांसपोर्ट इन प्लांट. ओके, तो नाउ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट. ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट. ट्रांसपोर्ट इन प्लांट. प्लांट्स डू नॉट हैव द सर्कुलेटरी सिस्टम. प्लांट में कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, बट हैव द ट्रांसलोकेशन बाय वास्कुलर सिस्टम विद द हेल्प ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम. विद द हेल्प ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम. ओके, नाउ यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन जाइलम फ्रॉम रूट टू द स्टेम एंड लीव्स एक्सेट्रा. दिस इज यूनिडायरेक्शनल. Now multidirectional transport of photosynthesis and transport of mineral nutrients. It is multidirectional. And means of transport, दो तरीके का ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड डिफ्यूजन. डिफ्यूजन, the process in which molecules move in a random fashion, moving from region of higher concentration to the region of lower concentration is called diffusion. हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव होना मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन कहलाता है. डिफ्यूजन इज पैसिव एंड अकर फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस सेल टू सेल. तो डिफ्यूजन एक पैसिव मूवमेंट है जिसमें शॉर्ट डिस्टेंसेस यानी सेल से सेल के बीच में जो शॉर्ट डिस्टेंसेस होती हैं उसमें डिफ्यूजन होता है. डिफ्यूजन रेट आर अफेक्टेड बाय द ग्रेडियंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन and the permeability of membrane separating them. टेम्परेचर होता है एंड प्रेशर होता है. तो कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसमें डिफ्यूजन अफेक्टेड होता है, जिसमें हम कहेंगे ग्रेडियंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन सेपरेटिंग देम, टेम्परेचर एंड प्रेशर. नाउ फैसिलिटेड डिफ्यूजन क्या होता है? In diffusion, the molecule move from a region of higher concentration to a region of lower concentration with no expenditure of energy. जिसमें एनर्जी खर्च नहीं होती. With no expenditure of energy is called facilitated diffusion. The rate of diffusion is affected by several factors such as size of molecule, solubility and concentration gradient. तो facilitated diffusion को तीन फैक्टर से अफेक्टेड होते हैं. ठीक है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, सॉल्युबिलिटी एंड थर्ड फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. प्रोटीन्स आर द चैनल इन द मेम्ब्रेन विच अलाउ द मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू देम. दीज ट्रांसपोर्ट द प्रोटीन्स कॉल्ड पोरिन्स. उसी को हम पोरिन्स कहते हैं. फ्रॉम पोर्स इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल ऑर्गेनेल टू अलाउ स्मॉल प्रोटीन्स टू पास थ्रू इट. अब हम देखें यहाँ पर ये जो अलाउ होता है ये तीन तरीके का होता है. यूनिपोर्ट, ए सिंगल मॉलिक्यूल डिफ्यूज अक्रॉस ए मेम्ब्रेन इज कॉल्ड यूनिपोर्ट. सिम्पोर्ट, बोथ मॉलिक्यूल क्रॉस द मेम्ब्रेन इन सेम डायरेक्शन, तो उसे हम कहते हैं सिम्पोर्ट. एंटीपोर्ट, व्हेन मॉलिक्यूल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, एंटीपोर्ट. तो अब इसके बाद हम देखते हैं, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट. इसमें हम देखते हैं इसके कुछ चार कैरेक्टर हमने लिए हैं. रिक्वायर स्पेशल मेम्ब्रेन, तो सिंपल डिफ्यूजन में कोई स्पेशल मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती है, नो. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में होती है, एक्टिव ट्रांसफ़र में होती है, यस. नाउ सेकंड, हाईली सिलेक्टिव. हाईली सिलेक्टिव, तो इसमें नो. फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में यस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यस.
अपहिल ट्रांसपोर्ट, इसमें सिंपल डिफ्यूजन में नो, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट में नो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यस। एटीपी एनर्जी अगर हम कैरेक्टर लें तो सिंपल डिफ्यूजन में नो, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट में नो एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यस। तो ये आ जाता है एग्जाम में। ठीक, अब इसके बाद आता है वाटर पोटेंशियल किसे कहते हैं। देखें वाटर पोटेंशियल, ग्रेटर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज ग्रेटर इट्स वाटर पोटेंशियल। जितनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी उतना वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा। इट इज़ डिनोटेड बाय ग्रीक सिंबल साई। साई को हम कहते हैं PSI, साई, जो कि हम देख रहे हैं त्रिशूल की तरह दिखाई देता है, ये इसका सिंबल है। एक्सप्रेस्ड इन प्रेशर यूनिट पास्कल। तो वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज जीरो। बहुत अच्छा पॉइंट है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल जीरो होता है। प्योर वाटर हैज़ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ द प्योर वाटर। बहुत अच्छे पॉइंट हैं, ये मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिख रखा है। ठीक, इसके बाद हम आते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल। द मैग्नीट्यूड ऑफ लोअरिंग ऑफ द वाटर पोटेंशियल ड्यू टू एडिशन ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड सॉल्यूट पोटेंशियल, रिप्रेजेंट बाय ये सिंबल है, ठीक, साई और एस, ऑलवेज नेगेटिव। सॉल्यूट पोटेंशियल बिकम इंक्रीजिंगली नेगेटिव विद द एडिशन ऑफ सॉल्यूट्स, यानी सॉल्यूट पोटेंशियल लगातार कम होता चला जाता है अगर हम जो है उसमें कोई सॉल्यूट मिलाते रहें। प्रेशर पोटेंशियल, व्हेन वाटर एंटर इनटू द सेल ड्यू टू डिफ्यूजन इट बिल्ड्स अप ए प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल causing cell turgid. The pressure applied by the protoplasm against the cell wall is called pressure potential. तो प्रेशर पोटेंशियल विच इज डोनेटेड बाय साई सिंबल एंड W is usually positive. The water potential is the sum of solute potential and pressure potential. Osmotic potential, the potential of water molecule to move from hypotonic solution to a hypertonic solution across semi-permeable membrane is called osmotic potential. ये osmotic potential की definition हो गई. Plasmolysis, the cell membrane shrink away from the cell wall due to coming out of cytoplasm by keeping the cell in hypertonic solution is called plasmolysis. इसके बाद deplasmolysis, stopping of plasmolysis by shifting the cell from hypertonic to hypotonic medium is called deplasmolysis. अब जैसे टू सेल है A and B are contiguous. A has osmotic pressure 10 atmospheric, टर्गल प्रेशर 7 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, DPD 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है एंड B हैज़ OP 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टर्गल प्रेशर 3 ATP, DPD 5 ATM है. द रिजल्ट वुड बी, तो इसका हम कैसे कहेंगे, DPD इज इक्वल टू OP माइनस TP फॉर ए सेल. तो हमने पहली सेल जो A है, A में हमने OP दिखाया है 10 और हमने TP दिखाया है 7, तो इसको माइनस कर देंगे तो 3 ATM आ जाएगा. फॉर सेल B 8 माइनस 3 5 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो DPD डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम लोअर DPD टू हायर DPD. तो DPD जो होता है वो लोअर DPD से हायर DPD की तरफ होता है ऑलवेज. सिंस सेल A हैज़ लोअर DPD, हम देख रहे हैं A का DPD 3 ATM है और सेल B का जो DPD है वो B आया है, देन वाटर विल मूव फ्रॉम सेल A टू B. तो बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पर. DPD जो होता है वो इसमें हम देख रहे हैं डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम लोअर DPD, ये बहुत अच्छा पॉइंट है. लोअर DPD डायरेक्शन, वाटर की जो डायरेक्शन होती है लोअर DPD से हायर DPD की तरफ होती है हमेशा. तो इस तरीके से वाटर की डायरेक्शन जो होगी वो A से B की तरफ होगी. नाउ प्लांट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर दो तरीके का होता है, एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट. वाटर ट्रेवल्स थ्रू
intercellular spaces and permeable cell wall. It is interrupted by the waxy suberized Casparian strips in the root endodermis is called apoplast. Now symplast, water travels through the cell cytoplasm and intercellular movement is through the plasmodesmata. तो सिम्प्लास्ट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मूवमेंट ऑफ वाटर अपवर्ड इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप, इसे एसेंट ऑफ सैप कहते हैं. एंड वाटर ट्रांसपिरेशन पुल फोर्स थ्योरी जिसे जॉलियट डिक्शन ने दिया था, अकॉर्डिंग टू इट इज अप्लाइंग 4 फोर्सेस. पहला फोर्स है एंडोऑस्मोसिस, दूसरा फोर्स टर्गर प्रेशर, थर्ड फोर्स एक्टिव कैपिलरी फोर्स, फोर्थ फोर्स ट्रांसपिरेशन पुल फोर्स. तो हम देख रहे हैं एंडोऑस्मोसिस एंड टर्गर प्रेशर तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन में आते हैं, एंड कैपिलरी फोर्स एंड ट्रांसपिरेशन पुल फोर्स पैसिव एब्जॉर्प्शन में आते हैं. ट्रांसपिरेशन पुल जनरेटेड बाय ट्रांसपिरेशन इन ट्री, इसकी जो लेंथ होती है वो 15 मीटर पर आवर होती है. बहुत अच्छा पॉइंट है कि ट्रांसपिरेशन पुल फोर्स जो जनरेट होता है उसको एक सामान्य पेड़ में 15 मीटर तक की लेंथ कवर करता है 1 घंटे में. वाटर डायरेक्शन इन प्लांट, वाटर कैसे एंटर होता है, सबसे पहले रूट हेयर में, उसके बाद एपिडर्मिस में, उसके बाद कॉर्टेक्स में, उसके बाद एंडोडर्मिस में, उसके बाद पेरीसाइकिल में, उसके बाद जाइलम में, जाइलम से फिर ट्रैकीड वेसल स्टेम के अंदर आ गया, फिर ब्रांचेस में आ गया, फिर लीफ के पीटियोल में आ गया और फिर लीफ स्टोमेटा से वाटर बाहर. द फूड ट्रांसपोर्ट बाई फ्लोएम इज बाई डायरेक्शनल, बहुत अच्छा पॉइंट है. फूड ट्रांसपोर्ट बाई फ्लोएम इज बाई डायरेक्शनल both upward and downward and the direction is determined by the sucrose concentration. बहुत अच्छा पॉइंट है कि जो फ्लोएम के जरिए कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज जब नीचे की तरफ चलता है तो वो किस फॉर्म में होता है, तो वो ग्लूकोज सुक्रोज की फॉर्म में होता है. बहुत ही अच्छा पॉइंट है. सम प्लांट्स सच एज स्पाइनस हैव एडिशनल स्ट्रक्चर कॉल्ड माइकोराइजा एसोसिएटेड विद देयर रूट to help in the absorption of water and mineral. Stomatal movement is not affected by, इसमें आंसर आएगा CO2 concentration. लाइट एंड टेम्परेचर से अफेक्टेड होता है, O2 से उसका कोई मतलब नहीं है. Which facilitates opening of stomata operates radial orientation of cellulose microfibrils in the cell wall of the guard cell. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि which facilitates opening of stomatal aperture, स्टोमेटल एपर्चर को खोलने में कौन हेल्प करता है, तो हम कहेंगे रेडियल ओरिएंटेशन ऑफ सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स इन द सेल वॉल ऑफ गार्ड सेल. बहुत ही अच्छा पॉइंट था ये. द कॉलम ऑफ वाटर विद द जाइलम वेसल्स एंड टॉल ट्रीज डज नॉट ब्रोकन अंडर इन इट्स वेट बिकॉज ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वाटर. तो जो कैपिलरी बनती हैं जाइलम वेसल में वो टूटती नहीं है, किसकी वजह से, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वाटर की वजह से. रूट प्रेशर डेवलप ड्यू टू एक्टिव एब्जॉर्प्शन, रूट प्रेशर जो है किसकी वजह से एब्जॉर्ब होता है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन की वजह से. गटेशन इज द रिजल्ट ऑफ रूट प्रेशर, गटेशन जो है वो रूट प्रेशर की वजह से बनता है. इसके बाद पूछा है फ्लोएम सैप जो है वो कैसा होता है, तो हम कहेंगे फ्लोएम सैप इज एल्कलाइन यानी बेसिक. एंटी ट्रांसपेरेंट पूछे हैं तो एंटी ट्रांसपेरेंट में मैं बता दूं PMA फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड एसीटेट भी एक एंटी ट्रांसपेरेंट है. सिलिकॉन इमल्सन स्प्रे और एब्सिसिक एसिड ऑल ऑफ द अबव इसमें आएगा. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. एंटी ट्रांसपेरेंट कौन कौन से होते हैं, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा रिक्वायर साइटोकाइनिन एंड AMP. इमूवेबल गार्ड सेल अकर इन किस में होती हैं, हाइड्रोथोट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसपिरेशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है, पोटोमीटर. रूट प्रेशर को किसने डिस्कवर किया था, स्टीफन हेल्स ने किया था. इन कॉन्टैक्ट विद मॉइस्चर ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर टर्न्स ब्लू टू पिंक. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन है कि कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर अगर मॉइस्चर आ जाए तो किस में कन्वर्ट होता है, ब्लू टू पिंक में. among the capillary water present in the loam soil at the field capacity is 25 यानी 25%. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. फॉर प्रूविंग ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर थ्रू जाइलम द कलर्ड सॉल्यूशन इज यूज्ड. अगर हमें कलर्ड सॉल्यूशन यूज करना होता है तो 2% ईओसिन लेते हैं इसके अंदर. अगर हमें ये पता लगाना है एसेंट ऑफ सैप यानी जड़ें जो होती हैं वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं तो उसमें हम 2% ईओसिन डालते हैं. जाइलम लोडिंग ऑफ मिनरल अकर्स थ्रू एक्टिव प्रोसेस. हु प्रूव्ड that upward transport of the mineral occur
अकर थ्रो जाइलम, किसने ये प्रूव किया था कि जाइलम के जरिए वाटर जो है ऊपर की तरफ जाता है, वो थे हॉगलैंड एंड स्टुअर्ट। द फॉर्म ऑफ शुगर ट्रांसपोर्ट थ्रू फ्लोएम इज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुक्रोज की फॉर्म में फ्लोएम में ट्रांसफर होता है। द प्रोसेस ऑफ गटेशन टेक्स प्लेस व्हेन द रूट प्रेशर इज हाई एंड द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज लो। अगला क्वेश्चन, व्हेन ए प्लांट पार्ट अंडरगोज सेंसेस द न्यूट्रिएंट्स मे बी विथड्रॉन। अगर प्लांट पार्ट जो है सेंसेस में चला जाए तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बाहर की तरफ निकलने शुरू हो जाते हैं। वाटर मॉलिक्यूल आर कनेक्टेड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जितने भी वाटर मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कनेक्टेड होते हैं। डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस डब्ल्यूपी। ओपी का मतलब है ऑस्मोटिक प्रेशर और डब्ल्यूपी का मतलब है वॉल प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का यूनिट है पास्कल। स्टोमेटा ओपन इन द डे टाइम ड्यू टू, किसकी वजह से होते हैं, डिक्रीज इन वाटर पोटेंशियल, और दूसरा ऑप्शन है इंक्रीज इन वाटर पोटेंशियल। तो डिक्रीज इन वाटर पोटेंशियल, याद रखें स्टोमेटा जब ओपन होते हैं दिन के समय में तो वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है। इन ए टारगेट सेल विच विल बी जीरो, टारगेट सेल में क्या चीज़ जीरो होती है, सक्शन प्रेशर एंड डीपीडी। इसके बाद आता है गटेशन इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है गटेशन, रूट प्रेशर की वजह से होता है। ग्रिडलिंग एक्सपेरिमेंट इज नॉट सक्सेसफुल इन मोनोकॉट, मोनोकॉट में नहीं हो सकता ड्यू टू नॉन अरेंजमेंट ऑफ वास्कुलर बंडल इन रिंग, क्योंकि उसके वास्कुलर बंडल रिंग में अरेंज नहीं होते हैं, इसलिए ग्रिडलिंग नहीं हो सकती। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मंच हाइपोथेसिस इज बेस्ड ऑन ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड ड्यू टू टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट। लॉस ऑफ ऑल बार्क वुड मैक्सिमम हार्म टू ए ट्री। एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि पेड़ में सबसे ज़्यादा नुकसान कब होगा, जब सारी पत्तियां गिर जाएंगी, ठीक है, या उसकी सारी पेड़ की छाल उतर जाएगी, तब सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। तो सबसे ज़्यादा नुकसान कब होगा, जब लॉस ऑफ ऑल बार्क वुड मैक्सिमम हार्म टू ए ट्री। इसके बाद बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पीईपी कार्बोक्सिलेज इज द एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टोमेटल मूवमेंट। स्टोमेटल मूवमेंट के लिए कौन सा एंजाइम जरूरी है, पीईपी कार्बोक्सिलेज। What will be the effect of accumulation of potassium ion in the guard cell? Water potential decreases, water potential decrease हो जाता है। Opening and closing of stomata is due to potassium ion की वजह से होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया है एग्जाम में। Through which starch of the guard cell is converted into PEP ions, वो कौन सा प्रोसेस होता है, उसे कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द क्लोजर ऑफ स्टोमेटल एक्टिव पोटेशियम ट्रांसपोर्ट थ्योरी, बहुत अच्छा है। और पोटेशियम एक्सचेंज थ्योरी किसने दी थी, लेविट ने दी थी, ये भी एग्जाम में बहुत आता है, लेविट ने दी थी पोटेशियम एक्सचेंज थ्योरी फॉर स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। सॉल्यूट पोटेंशियल ऑफ ए सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन जीरो। विच ग्रोथ हार्मोन इज एसोसिएटेड विद स्टोमेटल मूवमेंट, साइटोकाइनिन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एंड फॉर द प्लाज्मोलाइज सेल विच equation is correct, dpd is equal to op। Imbibition involves metric potential, the movement of water and minerals in xylem and the phloem sap in phloem is respectively unidirectional and bidirectional। बहुत आता है क्वेश्चन ये, मूवमेंट ऑफ वाटर जो है एंड मिनरल जाइलम में तो होता है यूनिडायरेक्शनल और फ्लोएम जो होता है वो बाईडायरेक्शनल होता है। द प्लांट ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इज रेगुलेटेड बाई, किसके जरिए होती है रेगुलेटेड, रेड लाइट, ब्लू लाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट, ब्लू लाइट, इसका आंसर आएगा ब्लू लाइट। अब हम देखते हैं, ए प्लांट हैविंग बैक्टीरियल नोड्यूल्स ओवर बोथ रूट एंड स्टेम, वो है सिस्बेनिया। द केमिकल इज सिक्रेटेड बाय लेग्यूम रूट हेयर्स टू अट्रैक्ट द बैक्टीरिया, वो कौन सा केमिकल होता है, उसका नाम है, हम कहेंगे बीटाइन एंड फ्लेवोनाइड। बीटाइन एंड फ्लेवोनाइड नाम का केमिकल होता है जो रूट नोड्यूल में बैक्टीरिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। NIF नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन अकर्स इन राइजोबियम बैक्टीरिया। इसके बाद आता है बैक्टीरिया विच रिड्यूस द नाइट्रेट्स टू सॉइल टू नाइट्रोजन आर स्यूडोमोनास। Sulfur is an important nutrient for optimum growth and productivity in oil seed crops, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। The conversion of ammonia into nitrates and nitrates is called nitrification। इसके बाद
ए मिनरल नॉट इसेंशियल फॉर प्लांट्स, कौन से मिनरल प्लांट के लिए इसेंशियल नहीं है, वो है सोडियम, एल्युमिनियम एंड लेड। इसके बाद है फाइटोट्रॉन इज ए डिवाइस फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज येलोइंग ऑफ द इंट्रावीनस रीजन ऑफ द लीव्स, वो है पोटेशियम की कमी होती है। 1 नैनोग्राम इज इक्वल टू 10⁻⁹ ग्राम होता है, ना कि 10⁻⁹ मिलीग्राम होता है। 1 नैनोग्राम होता है 10⁻⁹ ग्राम। द सल्फर इज द कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, सल्फर जो है प्रोटीन का कंपोनेंट है। एन इसेंशियल एलिमेंट इज दैट विच इज इरिवर्सिबल एंड इंडिस्पेंसेबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट, उसी को हम कहते हैं इसेंशियल एलिमेंट। लैग हीमोग्लोबिन हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग नाइट्रोजिनेस फ्रॉम O2, नाइट्रोजिनेस फ्रॉम O2। तो ये थे हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने देखे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में। मैं समझता हूँ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के हमने सभी क्वेश्चन यहाँ पर देखे। ओके, तो इसी के साथ हम इस चैप्टर के जितने क्वेश्चन थे हमने देख लिए हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो है आप लोगों को देंगे मिनरल न्यूट्रिशन, मिनरल न्यूट्रिशन नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो until you prepare all the questions, try to learn, try to revamp. These questions will be helpful in your exam. Okay, thank you for seeing my video. Okay, so 1 nanogram is equal to 10⁻⁹ ग्राम होगा। ठीक है, सल्फर इज द कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन। एन एसेंशियल एलिमेंट इज दैट विच इज इर्रिप्लेसेबल एंड इंडिस्पेंसेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, उसी को कहते हैं एसेंशियल एलिमेंट। लैग हीमोग्लोबिन हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग, ये बहुत आता है, नाइट्रोजिनेस फ्रॉम O2। लैग हीमोग्लोबिन क्या काम करता है, प्रोटेक्टिंग नाइट्रोजिनेस विद O2। एन इमूवेबल एलिमेंट इन प्लांट इज कैल्शियम। और an appearance of brown spots surrounded by chlorotic vein is a prominent toxicity symptoms, तो इसमें आता है मैग्नीज। ठीक है, which of the following is a mobile mineral, मोबाइल मिनरल एलिमेंट ऑफ प्लांट मोलिब्डेनम है, और इमूवेबल जो है वो कैल्शियम है। ये दोनों पॉइंट बहुत अच्छे हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट आर नीडेड इन अमाउंट्स इक्विवेलेंट टू 8 म्यू मोल पर kg ऑफ द ड्राई मैटर। माइक्रो एलिमेंट वो कहलाते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट वो कहलाते हैं जो ड्राई मैटर का मतलब है सूखी मिट्टी, यानी जिसका जो लगभग 8 म्यू मोल पर kg के हिसाब से ड्राई मैटर में होते हैं, उन्हें कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। विच वन इज द कोफैक्टर फॉर कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इसका बहुत अच्छा पॉइंट है, जिंक होता है वो। प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, नाइट्रेट फॉर्म में जो है एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन को। डीनाइट्रिफिकेशन इज कैरीड बाय बैक्टीरिया स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस, तो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस हैं। लैग हीमोग्लोबिन फंक्शन इज O2 स्कैवेंजर। यील्ड ऑफ राइस इंक्रीज बाय एनाबीना, चावल की फसल जो है उसको बढ़ा सकते हैं हम एनाबीना के जरिए। एक्सेस ऑफ मैग्नीज इनहिबिट्स द ट्रांसलोकेशन ऑफ कैल्शियम आयन टू द शूट एपेक्स एंड द एंजाइम नाइट्रोजिनेस इज, वो कौन सा है, MO एंड FE प्रोटीन
इसके बाद है द मेटल आयन जनरली रिक्वायर्ड बाय एंजाइम यूटिलाइजिंग मैग्नीशियम आयन. द नाइट्रोजन फिक्स्ड इन रूट नोड्यूल of the glycine max is glycine max is just a minute. Glycine max is exported to other parts of the plant is uridase. Criteria for essentiality of nutrients in plant were given by, किसने बताया था? आर्नॉन ने बताया था. बहुत अच्छा पॉइंट है ये. इसके बाद फिर अगला है द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट टू अमोनिया. नाइट्रेट टू अमोनिया इज इसे कहते हैं रिडक्टिव प्रोसेस. एंड यहाँ पर देखें लास्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, which of microbes produces nitrogen fixing nodule in non-leguminous plant? आंसर होगा इसका फ्रेंकिया. तो इसी के साथ मैं समझता हूँ ये सभी क्वेश्चंस हमने कर लिए और ये क्वेश्चंस बहुत हेल्पफुल होंगे 10+2 बोर्ड वालों के लिए भी और नीट वालों के लिए. नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे मिनरल न्यूट्रिशन के साथ. ओके.